Hey everyone, hi. In today's class, we are going to discuss about differentiation. Okay, it's a maths topic. आपको मैथ में देखने को मिलेगा. And I will be covering a little bit of math. ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हम यहाँ पे मैथ करेंगे. बस इतना कि आपको आइडिया हो जाए अगर आप 9th-10th क्लास में हैं, 11th 12th क्लास में हैं या थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल होंगी. बाकी एवरीवन थैंक यू. काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ. ओके, बाकी आज का वॉलपेपर भी देख ही लीजिए. गैस कर सकते हो ये कौन सा कार्टून था? आई मीन बैटमैन है ऑफ कोर्स, बट बैटमैन में कौन सा? बैटमैन के बहुत सारे थे. चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में डिफरेंशिएशन. ओके, तो एज यू कैन सी डिफरेंशिएशन इसने बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है. आते हैं यहाँ पे. ओके, हमारे पास है यहाँ पे डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन को एक दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज. ओके, तो कहीं भी आपको अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज मिले तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. नाउ इफ आई हैव अ फंक्शन एफ, मेरे पास एफ क्या है? एक फंक्शन है. तो फंक्शन का क्या मतलब हुआ? कोई भी चीज जो आपको आउटपुट दे. जैसे मैं कहूँ आपके पास एक फंक्शन है साइन एक्स, आपके पास एक फंक्शन है x+2 होल स्क्वायर, आपके पास एक फंक्शन है साइन ऑफ लॉग ऑफ x, समथिंग लाइक दैट. तो फंक्शन कुछ नहीं होता, एक तरह से मैथ के, ठीक है, फॉर्मूले ही हैं एक तरह से. बाकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. मान लीजिए आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, यानी कोई भी एक मैथ का लफड़ा है, ठीक है, और हमें उसके बारे में डिस्कशन करना है. एंड इफ आई से, अगर मैं ये कहता हूँ df/dx, तो इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, यानी बिड़ू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. बट आई ओनली से df, देन इट विल मीन डिफरेंशिएशन ऑफ f. इट वॉन्ट मीन एनीथिंग एल्स. इसके अलावा ये और कुछ चीज़ नहीं कहेगा, जस्ट इतना ही कहेगा. तो बाकी ये कैसे करते हैं ये भी चीज़ हम देखेंगे जानने के लिए. लाइक करो, कमेंट करो, नहीं कमेंट मत करो, कमेंट ऑफ है, ठीक है. सब्सक्राइब करो. ओके, मजाक अपनी जगह है. स्टार्ट करते हैं. हमारे पास डिफरेंशिएशन के काफ़ी सारे रूल्स होंगे, ठीक है. चेन रूल, ठीक हो गया सबसे पहला ही, और उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी. तो वो चलो आप सब देखते रहना, इतना ज़्यादा टफ हम कुछ करेंगे नहीं, बेसिक बेसिक सा करेंगे. अब बच्चों, सबसे पहले है हमारे पास, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन. तो आई होप तुम सबको याद हो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है. पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में आपको साइन कॉस लॉग ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक्स मिलेगा. तो x³ + 3x² + 2 + 2, ओके, यहाँ पे मान लीजिए 2x + 8 ये है. तो आप इसे पॉलिनोमियल कहते थे एक ज़माने में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन देखूंगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल. डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल. मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, मुझे पता है, थैंक यू बताने के लिए. तो साथ के साथ सुनते रहो. डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास है x⁻n, और मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, और इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में. तो आंसर क्या होगा याद रख लेना, ठीक है. आंसर निकालने के लिए देखिए, पावर बाहर यानी मल्टीप्लाई में, और एक पावर कम, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है. तो पावर है n, तो n बिड़ू बाहर, और एक पावर कम, तो जो भी पावर थी अब उससे एक कम. दैट्स ऑल. दिस इज द इंटीग्रेशन. ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, और ये कलर बहुत ही भुंडा है, बेकार है, कोई और चूज कर देते हैं, सारे ही ऐसे हैं. ओके, मेरे पास ग्रीन नहीं है, ठीक है.
ये रहा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। एग्जाम्पल देना ज़रूरी होता है, तो मान लीजिए मेरे पास है एक एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर 10 और मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो रूल के अकॉर्डिंग पावर बाहर एक पावर कम, ये चीज़ें मल्टीप्लाई में चलेंगी। ज़रूरी नहीं है आप हर बार x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करें या डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये चीज़ें बदल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है थीटा की पावर 5 और मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ थीटा के ही रिस्पेक्ट में। तो बस x है, x या थीटा आ गया, a आ जाए, b आ जाए, c आ जाए, की फर्क पैंदा है। ठीक है, आंसर तो वैसे ही निकलेगा। तो पावर बाहर और एक पावर कम, 5 में से 1 गया, तो काफ़ी खतरनाक मैथ है, देख लेना क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो देख लीजिए, जैसे डील करना है वैसे आप डील कर सकते हैं इनके साथ। मान लो, ठीक है, आपके पास है एक कांस्टेंट और फिर लगा हुआ है x रेज टू पावर n-1 इसका कुछ ऐसे, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो सबसे पहले अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट को बिड़ू बाहर ले लेना। कांस्टेंट हमने क्या किया, बाहर ले लिया, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, n की पावर ये -1 नहीं आएगा, एक मिनट, ओके, थैंक यू। और मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ। तो अब देखिए ये वाला अंदर वाला कबूतर आप सबका देखा हुआ होगा, ये वाला ध्यान से पकड़ के रखिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, कबूतर उड़ ना जाए। तो बाहर वाले को बाहर ही रखो और अंदर वाले को चेक करो, x की पावर n, एक पावर कम होगी वो तो सबको पता ही है, और जो पावर थी वो बाहर होगी। तो हमारे पास ये पूरा आंसर बन जाएगा n k या k n, देख लेना आपको जो भी अच्छा लगता हो, x रेज टू पावर n-1। दैट्स ऑल। चलो एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। तो एग्जांपल है हमारे पास क्या, मान लीजिए मेरे पास है 4x³ एंड आई वांट टू डिफरेंशिएट इट। मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, 4 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, इसे पॉकेट में बाहर लेने का और डिफरेंशिएशन करने का। सॉरी यहाँ 3 था, शायद काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ आज मैं। ओके, ये है। तो x रेज टू पावर 3 इसका डिफरेंशिएशन, पावर बाहर एक पावर कम। तो पॉलिनोमियल्स के साथ हम ऐसे डील करेंगे। ठीक है, एक और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, इतने सारे करवाए हैं तो एक तो टफ क्वेश्चन बनता ही है। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कॉपी पेन लो और इसे सॉल्व करके दिखाओ। ओके, मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूँ। 1, 2, 2.5, पौने 3, पौने 3 होके 1, पौने 3 होके 2, पौने 3 होके 3। ओके, असली हो तुम लोग, कोई भी कॉपी पेन उठाया नहीं किसी ने, पता है मुझे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे पास है 1/√x, सो दिस कैन बी रिटन एज x की पावर हाफ। इसे हम x रेज टू पावर हाफ कर सकते हैं। फिर अगर इसे वापस ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर -हाफ ये बचेगा। तो मैंने अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, मैंने क्या किया है, इसे एक कॉमन सेंस में चेंज करने का काम किया है, जैसे हमें समझ में आए। अब रूल लगाइए, पावर है -हाफ, तो पावर बाहर और एक पावर कम, माइनस आधे में से एक गया। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ जो भी तुम लेना चाहो ले लो, और ये बचेगा -3/2। ठीक है, बस, तो ये आंसर आ गया। ओके, अच्छा लगा, नहीं लगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब चलो एक पॉलिनोमियल टर्म कर लेते हैं सीक्वेंस में, काफ़ी सारी टर्म्स। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप के आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। t रेज टू पावर 5 प्लस t²/2 प्लस काले t, बस इतना ही करते हैं। एंड इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू t ही, t के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशन करो। तो शाबाश, आप सब दिमाग लगा चुके हैं, अच्छे बच्चे हैं, बुरे बस काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर बीच में प्लस माइनस के साइन हो, ठीक है, प्लस माइनस हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को अलग अलग कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ।
हाँ, तो देखिए, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंशिएट अलग अलग कर सकता हूँ इन्हें, अगर बीच में प्लस माइनस के साइन हो तो। ओके, मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट, सारे के सारे पक्षियों को एक जगह बंद कर दो ब्रैकेट्स में ऐसे, ठीक है, और डिफरेंशिएट करो। तो t की पावर 5 का होगा 5 बाहर, एक पावर कम, प्लस टी स्क्वायर था तो टी स्क्वायर का होगा 2t, एक 2 अपॉन में पहले से था, माइनस dt अपॉन dt, कैंसिल आउट कर दो तो ये बच जाएगा 1। तो हमारे पास आंसर बचा 5t की पावर 4 प्लस t माइनस 1, दैट्स ऑल। ये हमारा आंसर रहा। ओके, इस वजह से आप इन्हें क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है ये। ओके, मिलते हैं जब मिलना हो।